नमस्कार मित्रों, राजस्थान पुलिस ग्राम विकास अधिकारी मुख्य परीक्षा वनपाल वन रक्षक राजस्थान में आयोजित होने वाली प्रथम श्रेणी अध्यापक परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, जिसमें अभी तक हमने मुख्यतः ध्यान दिया राजस्थान पुलिस और ग्राम विकास अधिकारी मुख्य परीक्षा को। तो रिवीजन करते हैं कुछ सवाल। अभी आप लोगों को पूरा जो करंट अफेयर्स एग्जाम तक इम्पोर्टेंट होगा वो सब रिवाइज करवाया जाएगा ऐसे ही क्लास के वीडियो के माध्यम से। तो अंत में मुझे ये ज़रूर सूचित करें कि क्या इस प्रकार की क्लासेज आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही। अगर आपको इसमें कुछ भी हेल्प लगती हो कि हाँ हमें सही दिशा में ये करंट अफेयर्स जो है वो रिवीजन करवाया जा रहा है, तो इस श्रृंखला को लगातार जारी रखा जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, सबसे पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। और मैंने ये सब अपने अनुभव के आधार पर आप सब लोगों के सामने रखने की कोशिश की है कि जिस तरीके के सवाल पिछली परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसी तरीके की बातचीत आपके सामने हम रखेंगे। तो चलिए पहले पॉइंट से ही बात करते हैं। सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर पर अभी एक एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है मेरे मित्रों, तो आपसे भी आगामी परीक्षाओं में सवाल पूछा जा सकता है। 6 फरवरी 2022 को मुंबई में इनका निधन हुआ, लता मंगेशकर का। इन्होंने प्रसिद्ध ए मेरे वतन के लोगों, इसके अलावा मेरे मित्रों आ गले लग जा, यह कहाँ आ गए हैं हम, और प्यार किया तो डरना क्या जैसे अनेक गाने जो हिंदी फिल्मों में हैं वो इनके गाए हुए हैं। 2001 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। हाईकोर्ट एलडीसी के एग्जाम में यह सवाल अभी अभी पूछा जा चुका है, तो आप लोग ये बात तो बहुत अच्छे से समझते होंगे मेरे अनुमान के अनुसार। 1989 में इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, आगामी परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। और इनका जन्म तत्कालीन मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था, तो मध्य प्रदेश के इंदौर में इनका जन्म हुआ। निधन इनका मुंबई में हुआ। 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया और 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा फिल्म फेयर अवार्ड तो इनको कई बार जो हैं वो मिल चुके हैं। अगला सवाल है, उद्योगपति बजाज समूह के पूर्व चेयरमैन और राहुल बजाज, जिनका 12 फरवरी 2022 को पुणे में निधन हो गया, राजस्थान के सीकर जिले के काशी के बास गांव से संबंध रखते थे। इन्हें 2 बार भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ। 2006 से 2010 के दौरान ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे। प्लस जमनालाल बजाज का नाम आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा। उनके 5वें प्रपौत्र के रूप में इनको जाना जाता था। बाद में वो पुणे चले गए थे, वहाँ एक नगर सेठ ने उन्हें गोद लिया था, तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है इनका संबंध कहाँ से, पुणे से भी, और राजस्थान के सीकर जिले के काशी के बास गांव से इनका संबंध रहा है। अगला पॉइंट आप सभी के मित्रों के सामने है। भारत में डिस्को संगीत को लोकप्रिय बनाने वाले प्रसिद्ध संगीतकार बप्पी लाहिड़ी जो है, इनका भी निधन हो गया अभी हाल ही में। इनका जन्म जो है वो पश्चिमी बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुआ था। इनका मूल नाम जो है अलोकेश लाहिड़ी था, यानी बप्पी लाहिड़ी का मूल जो नाम था वो क्या था, अलोकेश लाहिड़ी था, ये ध्यान रखना है। 53वें गणतंत्रता दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ झांकियां और सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा जो है वो घोषित किए गए परिणामों में उत्तर प्रदेश की जो झांकी है वो सर्वश्रेष्ठ झांकी रही। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। यह एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम विषय पर आधारित जो है वो इस बार की क्या रही थी, इनकी झांकी रही थी। चलिए अगली बात करते हैं। अगला हमारे सामने है स्माइल योजना। एक राजस्थान में स्माइल योजना है वो नहीं है, ये ध्यान रखना। ये किन लोगों के लिए है, आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता के लिए एक स्माइल योजना जो है वो सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वारा क्या की गई है, शुरू की गई है। 12 फरवरी 2022 को शुरू किया गया। ट्रांसजेंडर समुदाय और भिक्षुकों के कल्याण, उन्हें पुनर्वास प्रदान करने हेतु 21-22 से लेकर के 25-26 तक है ये मेरे मित्रों। यहाँ जो लिखा है ये ध्यान रखना किसके लिए, 26 तक है। यहाँ थोड़ा सा इसमें आपको लग सकता है, तो मैं यहाँ इसको 26 कर देता हूँ, तो आपको ध्यान रखना है 25-26 जो है के लिए 365 करोड़ रुपए की जो राशि है इसके तहत इस योजना को क्या किया गया है, शुरू किया गया है। तो अभी हाल ही में हमें यह सब ध्यान रखना है कि 365 करोड़ रुपए की राशि से इस योजना का अभी हाल ही में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय जो है, इस सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। और इसकी अवधि कब से कब तक होगी, तो 21-22 से लेकर के 25-26 तक ये अवधि रहने वाली है। राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम जो है इसको ध्यान रखना है। युवाओं के व्यक्तित्व व नेतृत्व के गुणों को विकसित करने के लिए उन्हें राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में
शामिल करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग की अवधि यानी 2021-22 से लेकर के 25-26 तक की अवधि के लिए राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम जो है शुरू करने का क्या किया है, निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट आपके लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत अलग अलग राज्यों में शिक्षा के ढांचे को सुधार करने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और 21-22 की बजट घोषणाओं के अनुरूप बेसिक शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए वर्ष 2022 से 27 की अवधि के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को फरवरी 2022 में मंजूरी प्रदान की है। इस कार्यक्रम के तहत 15 से लेकर के 35 आयु वर्ग के पहले पूर्ण रूप से साक्षर किया जाएगा और उसके बाद 35 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को साक्षर किया जाएगा। अब प्रौढ़ शिक्षा के स्थान पर इसे क्या कहा जाएगा, सबके लिए शिक्षा जो है वो मूल मंत्र, यानी पहले इसे प्रौढ़ शिक्षा के नाम से जाना जाता था, उसके स्थान पर सभी के लिए शिक्षा इस शब्द का प्रयोग अब यहाँ पर किया जाएगा। अगला पॉइंट जरा देखिएगा क्या है, बहुपक्षीय अभ्यास। बहुपक्षीय अभ्यास क्या है? मिलन 2022 का आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया। तो मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम में फरवरी 2022, 25 फरवरी 2022 को भारतीय नौसेना द्वारा इस अभ्यास का आयोजन किया गया था। धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन भारत और जापान के बीच में किया गया। संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन बेलगांव कर्नाटक में 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक किया गया। वायु अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 6 भारतीय वायुसेना और ओमान की रॉयल एयरफोर्स के बीच में 5 दिवसीय युद्धाभ्यास का आयोजन जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर 21 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी 2022 के मध्य अभी हाल ही में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो क्या है? जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल। जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में डिजिटल मिशन जो है के तहत जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल की शुरुआत फरवरी 2022 में की है। लोकपाल ऐप का लॉन्च किया गया है। तो केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप 24 फरवरी 2022 को हाल ही में लॉन्च किया गया। जन भागीदारी योजना कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। और लोकपाल ऐप जो है वो ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग द्वारा अभी हाल ही में क्या किया गया है? शुरू किया गया है। इसके आगे मित्रों हमारे पास है यहाँ पर तंबाकू छोड़ो ऐप। तंबाकू छोड़ो ऐप जो है वो किसके द्वारा विकसित किया? देखिए, WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिणी पूर्व एशिया क्षेत्र द्वारा लोगों को तंबाकू उत्पाद त्यागने में सहायता करने के लिए तंबाकू छोड़ो ऐप 15 फरवरी 2022 को लॉन्च किया गया। यह ऐप जो है वो 15 फरवरी 2022 को क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। कौन सा ऐप है? तंबाकू छोड़ो ऐप है। किसके द्वारा विकसित किया गया? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र द्वारा लोगों को तंबाकू उत्पाद त्यागने में सहायता करने के लिए तंबाकू छोड़ो ऐप जो है वो 15 फरवरी 2022 को लॉन्च किया गया। जबलपुर मध्य प्रदेश में बनेगा देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क। यानी ये कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। ये आपको ध्यान रखना है कहाँ पर है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। मध्य प्रदेश यानी MP जो है, यहाँ पर इसको तैयार किया जा रहा है। और पहला जियोलॉजिकल पार्क जो है वो देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बन रहा है? तो मध्य प्रदेश में जो है कि जबलपुर में इसका निर्माण किया जा रहा है। आगे देखिए मित्रों क्या है, यहाँ पर हमारे सामने जो है वो है परम प्रवेगा। परम प्रवेगा एक कंप्यूटर का नाम है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत जो है वो भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक परम प्रवेगा को मिशन हाल ही में किया गया है। परम प्रवेगा को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग द्वारा डिज़ाइन किया गया है, यानी CDEC जो है उसके द्वारा हाल ही में इसे क्या किया गया है? CDEC जो है इसके द्वारा हाल ही में इसे निर्मित किया गया है। CDEC ये जो है इसके द्वारा इसे तैयार किया गया है। तो परम प्रवेगा को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग द्वारा हाल ही में क्या किया गया? डिज़ाइन किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है परम प्रवेगा क्या है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने नेशनल कंप्यूटिंग मिशन के तहत भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक परम प्रवेगा जो है उसको तैयार किया है। चलिए अगला देखते हैं हमारे सामने पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है कोरोना वैक्सीन जो कार्बोवैक्स है। ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने 12 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए बायोलॉजिकल के कार्बोवैक्स वैक्सीन को अंतिम मंजूरी प्रदान की है। यह पहली स्वदेशी रूप से विकसित की गई प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है, यानी प्रोटीन आधारित वैक्सीन है और 12 से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चों पर
प्रोटीन आधारित जो पहली वैक्सीन है उसका नाम क्या है, कार्बोवैक्स है, और जो किस कंपनी की है, तो बायोलॉजिकल ई नामक जो कंपनी है उसके द्वारा इसे तैयार किया गया है। अगला पॉइंट हमारा जो है वो है रेलवे स्थापित करेगा देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी। कहाँ पर स्थापित करेगा ये हमें याद करना है। तो नई दिल्ली जो है यहाँ पर इसका निर्माण किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा भैया, दिल्ली जो है यहाँ पर इसका निर्माण किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। दिल्ली में रेलवे स्थापित करेगा देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी जो है वो। यहाँ पर लिखा हुआ आपके सामने कि देश में खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय ने किशनगंज दिल्ली में एक अत्याधुनिक कुश्ती अकादमी स्थापित करने के लेकर के क्या मंजूरी प्रदान की है, और वो भी फरवरी 2022 में इसको मंजूरी प्रदान की गई। अगला पॉइंट हमारे सामने क्या है जरा देखिए, सूरत में होगा देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन, यानी बुलेट ट्रेन जो मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चलाई जानी है। कहाँ से, मुंबई से लेकर के अहमदाबाद के बीच में जो बुलेट ट्रेन चलनी है, मुंबई टू अहमदाबाद जो है यहाँ तक बुलेट ट्रेन चलेगी, उसके बीच में एक स्टेशन आएगा जिसका नाम होगा सूरत स्टेशन। तो सूरत में होगा देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन। बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनकर तैयार हो रहा है, सूरत में तैयार हो रहा है। ये 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा, ऐसा कहा गया है 2024 तक। तो देश की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई अहमदाबाद मार्ग पर दौड़ेगी, जिस पर देश का पहला स्टेशन सूरत में बनकर तैयार होगा, जिसकी अवधि 2024 तक बताई जा रही है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बातचीत करते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है जरा देखिए, यहाँ पर पॉइंट है देश की पहली वाटर टैक्सी सेवा जो है, वाटर टैक्सी सेवा जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में शुरू की गई है। देश की पहली वाटर टैक्सी सेवा मुंबई महाराष्ट्र में। देश की पहली जल टैक्सी सेवा की शुरुआत मुंबई में की गई। यह इस जल टैक्सी सेवा का शुभारंभ केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा हाल ही में किया गया है। यह भी 2022 की घटना है। चलिए आगे बात करते हैं। आप लोगों को ऑल द बेस्ट। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आप बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिए, और इसी प्रकार आपको सारी बातें हैं जो है वो समय समय पर रिवाइज करवाते रहेंगे। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आगे फिर वापस अगली क्लास में आप लोगों से मुलाकात करते हैं। चाहे आप लोग वीडियो मेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लोग राजस्थान पुलिस की तैयारी करो, सभी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करते रहिए। और करंट अफेयर्स की ये क्लास रिवीजन आपको कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या इसे जारी रखा जाए या नहीं, इस बारे में भी बताइएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।